बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के कोर्स के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे वो आज डिटेल से डिस्कस होंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है, हमारे पास सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमारा जो कोर्स जो हमने आज पहला लेक्चर हम कोर्स का लेंगे वो है सी लैंग्वेज का। लेकिन सी लैंग्वेज के जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं और जो सी लैंग्वेज है वो कौन सी टाइप्स में आएगी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि भी प्रोग्राम क्या होता है और इसकी टाइप्स के वगैरह के बारे में डिस्कस होगा। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम को मज़ीद डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले हम प्रोग्राम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। यानी कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक डिवाइस होती है और वो क्या करता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह उसे दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो काम करता है। यानी जो इंस्ट्रक्शन जो हदायत हम कंप्यूटर को देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें वो काम करेगा। तो कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा जो उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। यानी ये नहीं होगा कि भी कंप्यूटर को हम कुछ काम करने को कह रहे हैं लेकिन क्या चीज़ें यानी वो कोई और काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो यानी प्रोग्राम वही होता है, यानी उसे ही प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर को कहा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है वो कंप्यूटर काम करेगा। तो यानी जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, इंस्ट्रक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में या हदायत को दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, उसे क्या चीज़ है प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा। तो अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी हम अच्छे तरीके से कंप्यूटर को या बेहतर तरीके से कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाएगी उसे क्या चीज़ हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वो क्या चीज़ है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। जिस तरीके से हम इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, फ़ारसी में हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं इंसान। लेकिन जब भी हम कंप्यूटर से कोई कम्युनिकेट करेंगे, कंप्यूटर से जब हमने यूज़र ने कंप्यूटर से कोई भी बात करनी होगी तो वो क्या चीज़ है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही की जाएगी। जिस तरीके से इंसानों से बात करनी है तो इंसानों की ज़बान आनी चाहिए। इस तरीके से अगर कंप्यूटर से अगर हमने कोई भी कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या चीज़ है, कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। तो हु इज़ प्रोग्रामर? प्रोग्रामर कौन होता है? अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामर या डेवलपर। यानी वो इंसान, वो शख्स जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को लिखेगा, यानी वो इंसान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करता है या वो, यानी जब भी हम कंप्यूटर से कोई बात करेंगे तो वो जो प्रोग्रामिंग बनाएगा, जो प्रोग्रामिंग बनाएगा उसे क्या चीज़ें हम डेवलपर का नाम या प्रोग्रामर का नाम दिया जाएगा। अब इसी तरीके से फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। तो यानी जो प्रोग्राम बनाएगा उसे क्या चीज़ है, प्रोग्रामर या डेवलपर का नाम दिया जाएगा। तो कोई भी डेवलपर बन सकता है, कोई भी प्रोग्रामर इजीली, यानी कंप्यूटर की चंद इंस्ट्रक्शन वगैरह को समझ के कर क्या चीज़ है वो डेवलपर या प्रोग्रामर बन सकता है। तो अब आइए चलते हैं, लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। अब लैंग्वेज, अब कोई भी लैंग्वेज देखा जाए तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं और उसे अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या चीज़ है, वो लैंग्वेज बनती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है, अ सेट ऑफ वर्ड एंड सिंबल यूज टू राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कुछ वर्ड्स या कुछ सिंबल्स जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, यानी जिसको मिलाकर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसे क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यानी जिस तरह मैंने अभी बात की कि यूज़र का कंप्यूटर से अगर हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है, यानी यूज़र ने कंप्यूटर से कोई बात करनी है या यूज़र ने कंप्यूटर को कुछ कहना है कि भी आप ये काम कर दो, तो वो क्या चीज़ है, उसके लिए हम क्या चीज़ है, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज आएगी तो तभी हम क्या चीज़ है, उसको यूज़र कंप्यूटर से बात कर पाएगा या उसे कम्युनिकेट कर सकेगा। तो
तो वो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप्स की है, तो आमतौर पर जो देखा जाता है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक पहली लाइफ है जो लैंग्वेज है वो है लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। आइए चलते हैं फर्दर जो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर नियर द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर द ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि भी लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के तो नज़दीक होती है लेकिन ह्यूमन यानी इंसान से जो दूर होती है, यानी कंप्यूटर को वो बड़ी इजीली समझ आ जाती है, उसे कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन जो इंसान है वो उसे आसानी के साथ समझ नहीं सकता। यानी इंसान के लिए जो लो लेवल लैंग्वेज है वो समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर के। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे मज़ीद टाइप्स हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज की आगे दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है मशीन लैंग्वेज और दूसरी जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। अब हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को फर्दर बयान करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट स्लाइड में लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो इंसान से दूर और कंप्यूटर के नज़दीक होती है। अब मशीन लैंग्वेज के बारे में पहली जो टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी वो लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाए, वो लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाए उस लैंग्वेज को क्या चीज़ें मशीन लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। इट इज़ ओनली लिंग्विस्टिक दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है जो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है। और ये बात याद रखना है कंप्यूटर को सिर्फ एक ही ज़बान समझ आती है और वो कौन सी ज़बान है? वो मशीन लैंग्वेज है। और इसलिए इसको कहा जाता है कि मशीन लैंग्वेज जो है ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसे समझ सकता है। डायरेक्टली समझने का मतलब है कि इसके दरमियान में किसी किस्म का ट्रांसलेटर या कन्वर्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कंप्यूटर अगर मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आता है, किसी किस्म का कन्वर्टर या ट्रांसलेटर नहीं उसके दरमियान में आता जो मशीन लैंग्वेज को समझ सके। तो एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर का क्या चीज़ है? अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि भी हर मशीन कंप्यूटर के पास अपनी मशीन लैंग्वेज होती है और वो उसे क्या चीज़ है? डायरेक्टली उसे समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि सभी बात की कि इंसान को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज आसानी से समझ नहीं आती, तो इसलिए क्या चीज़ है? मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब आइए चलते हैं जी असेंबली लैंग्वेज की तरफ। अब ये भी लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है, हायर है। यानी कहने का मतलब ये कि ये इंसान को भी थोड़ी बहुत समझ आती है। और इन असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज आर रिप्लेस विद इंग्लिश वर्ड एम न्यूमेरिक्स। यानी इन मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस किया गया है इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह और उनको क्या चीज़ है? एम न्यूमेरिक्स का नाम दिया जाता है। एम न्यूमेरिक्स क्या चीज़ है? ये पंचुएशन है एन न्यूमेरिक्स का। अब आइए चलते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स थी, एक थी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की हमने दो टाइप्स डिस्कस की, कौन कौन सी थी? एक थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दूसरी टाइप वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर से दूर है और इंसान से नज़दीक है, यानी क्लोज, यानी इंसान के नज़दीक, यानी कंप्यूटर को समझ नहीं आती लेकिन इंसान को क्या चीज़ें आसानी के साथ इजीली समझ आ जाती है। द इंस्ट्रक्शन इन दीज इंस्ट्रक्शन आर सिमिलर टू इंग्लिश लाइक वर्ड। यानी ये इंग्लिश वर्ड की तरह की लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर इनपुट हो गया या प्रिंट हो गया etc वगैरह। तो दीज लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंसान की ज़बान है, इंसान की ज़बान में उसको लिखना है तो इंसान उसको आसानी के साथ समझ सकता है। तो सम एग्जांपल ऑफ दी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, यानी सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? सी हो गया, C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, कबोल और बेसिक। ये सारी की सारी ज़बानें ये कौन सी हैं? ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज की ही टाइप्स में आता है। यानी ये एग्जांपल हैं लो। और इसमें हम अपने कोर्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? वो सी लैंग्वेज है।
तो अब सोर्स कोड के बारे में पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, आगे इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो सोर्स कोड कौन सा? अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का सोर्स, यानी वो प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए और असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। दोबारा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी वो कोड, अब ये प्रोग्राम है ना, हम प्रोग्राम लिखेंगे मुख्तलिफ किस्म के, तो यानी वो प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों की बात हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में लिखा जाए, उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, उसे सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। तो ये भी तकरीबन हाई लेवल लैंग्वेज की तरह का होता है और असेंबली लैंग्वेज, तो इसलिए इसको समझना, अंडरस्टैंड करना और इसे मॉडिफाई करना क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो सोर्स को कंटेन फीवर स्टेज में इसकी जो स्टेटमेंट होती है ना, थोड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? तो वो कोड जो सोर्स कोड नहीं होता है, यानी वो कोड जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए। अभी हमने जो पीछे बात की, लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप से, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड सिर्फ मशीन कोड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और सोर्स कोड कौन सा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड, और असेंबली लैंग्वेज वाला कोड जो होगा वो सोर्स कोड है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ है? जो मशीन लैंग्वेज वाला कोड होगा वो क्या चीज़ है? वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। तो इसलिए क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट कोड डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो इंसान को अच्छी तरीके से समझ नहीं आता, इसलिए इसको मॉडिफाई करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसकी जो स्टेटमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड, इसकी जो स्टेटमेंट होती है ये ज़्यादा होती है, यानी इसका प्रोग्राम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बनता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर की समझ ना आई या किसी भी टॉपिक की समझ ना आई, तो आप मुझसे ईमेल पर क्या चीज़ें अपने कमेंट्स या ईमेल पर डिस्कस कर सकते हैं, या क्या चीज़ें यानी आप कमेंट्स में क्या चीज़ें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमा।